So let us begin our today's class. Before the एक वीक 2 वीक पहले, एक वीक पहले आई थिंक मैं क्लास जो कराया था, मैंने सब्स्टिट्यूशन लास्ट कराया था, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में मैंने होमवर्क भी दिया था काफी। उसके अलावा भी मैंने आरएस का भी कुछ सम दिया था मैंने होमवर्क में। नहीं दिया था। 5 और 6 दिया था। सो टेल मी 5 और 6 में डाउट्स क्या है? 5 और 6 में जो डाउट्स एक बार बोलना, जैसे कि 11, हाँ ठीक है, और उसके बाद 5 का 11 में शायद क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती नहीं है। 5 में क्या डाउट है बता रहा है एक बार? यस, व्हाट आर योर डाउट्स इन नंबर 5? कोई डाउट है 5 में? तो 5 का 6। 5 का 6। 5 का 6 में डाउट है। और 11 बहुत लोग बोला। इसके बाद 14 14 15 15 और कुछ इसके अंदर नहीं। तो ये सारा हम पहले सब सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो 5 के अंदर ये सारा क्वेश्चंस है, तो पहले ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। दीज आर योर डाउट्स फर्स्ट, सो लेट मी सॉल्व। So 5, question number 6. So we have I equals to cos root x divided by root x. Okay. So we have cos root x divided by root x, और हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान देना एक बार, तो मैंने बताया था कि इसमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है, और हम लोग क्लियरली दिख रहा है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। व्हाट इज ddx ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स। सो वी फाइंड दैट ddx ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे देखो 1 रूट एक्स तो है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं रूट एक्स को। ये हो जाएगा dt/dx। सो 1 रूट एक्स into dx is equals to 2 dt. Okay, 1 रूट एक्स into dx equals to 2 dt. So I will become cos root x, ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स की जगह पे t लगा देगा। ये जो 1 रूट एक्स है, 1 रूट एक्स dx, 1 रूट एक्स dx की जगह पे 2 dt लगा दो। 2 कांस्टेंट है बाहर। Now what is integration of cos t? Integration of cos t is sin t and last में plus c। इंटीग्रेशन एक बार खत्म हो जाएगा, उसके बाद t के जगह पे हम लोग को रूट एक्स रिप्लेस करना पड़ेगा। So this is the answer. Okay, I repeat once again. As you know that ddx of root x is 1/2 root x. इसीलिए हम लोगों ने रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। ये जान करके कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स जो आएगा, तो यहाँ पे 1 रूट एक्स यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में देखो 1 रूट एक्स, तो 1 रूट एक्स इंटू dx की जगह पे हम लोग 2 dt रिप्लेस कर देंगे, और जहां पे रूट एक्स है वहां पे t। ओके, कॉमन एंड फास्ट। So the next sum is question number 11. Okay, 5 का number 11. So we have I equals to 2x into sec cube x square plus 3 into tan of x square plus 3. ध्यान देना एक बार, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ddx of tan x क्या होता है। सबसे पहला चीज ddx of tan x होता है sec square x। तो ddx of tan x क्योंकि sec square x होता है, तो अगर हम tan फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करें तो sec स्क्वायर आएगा। यहाँ पे तो sec क्यूब है कि नहीं, sec क्यूब है। लेकिन ddx of sec x क्या होता है बताओ तो एक बार।
व्हाट इज ddx ऑफ sec x? इट इज sec x into tan x, लेकिन यहाँ पे tan x है और sec cube x है, तो ध्यान से नोट करना, मैं इस tan x का डेरिवेटिव तो पॉसिबल नहीं, मतलब tan x को सब्स्टिट्यूट करना पॉसिबल तो नहीं है, तो यहाँ पे हम थोड़ा sec के हिसाब से सोच रहे हैं, बिकॉज sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec भी आता है tan भी आता है, तो हम क्या करेंगे देखना एक बार। कैन आई राइट दिस एज sec square x square plus 3 into 2x sec of x square plus 3 into tan of x square plus 3। ठीक है, मैंने क्या बोला समझ में आया? तो मैंने क्या किया, sec क्यूब को ब्रेक कर दिया sec स्क्वायर इनटू sec में। ठीक है, बिकॉज हमको पता है कि अगर हम sec को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव sec x tan x तो आएगा ही। सो लेट अस राइट दिस एज sec of x square plus 3 का होल स्क्वायर, ऑलराइट, इनटू 2x sec of x square plus 3 into tan of x square plus 3। अब यहां पे हम लोग इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुटिंग sec of x square plus 3 equals to t, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन से sec x tan x आ जाएगा, और फिर x square plus 3 का फर्दर डेरिवेटिव से क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो ये हो जाएगा ddx of sec x is sec x into tan x, sec x into tan x, उसके बाद x square plus 3 का फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। So we have on the left hand side we have 2x sec of x square plus 3 into tan of x square plus 3 equals to dt। क्या हो जाएगा, dx equals to dt, तो क्या हो जाएगा, I sec of x square plus 3 के जगह पे t लगा देना, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा इस जगह पे इस पूरा को रिप्लेस कर देना dt से। ठीक है, एक ही बात है, अगर तुम ऐसे भी लिखो तो dx equals to 1 by 2x sec of x square plus 3 into tan of x square plus 3, तुम ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। What is integration of t square? It is t cube divided by 3, okay? और लास्ट में जहां पे t है वहां पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, sec of x square plus 3। Okay, copy it. Now question number 14 लिखना एक बार। So we have y equals to sin 2x divided by a square sin square x, it is a square sin square x plus b square cos square x। Okay, this is the question। Now see, यहाँ पे न्यूमरेटर में sin 2x है और डिनोमिनेटर में a square sin square x plus b square cos square x है, तो ध्यान देना एक बार सबको। See, we know that ddx of sin square x, तो sin square x को हम लोग लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस पूरा को अज्यूम करके फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा n x to the power n minus 1, और फिर जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया उस पार्ट का फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो वी हैव 2 sin x, और उसके बाद sin x का क्या होगा, cos x। व्हाट इज 2 sin x cos x? इट इज sin 2x। सो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि ddx ऑफ sin square x क्या होगा, sin 2x, एंड cos square x का डेरिवेटिव भी हम लोग चेक कर लेते हैं, cos square x का। cos square x मतलब cos x का होल स्क्वायर। तो पहले सेम तरीके से इसको x अज्यूम कर लेते हैं और x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, व्हिच इज n x टू द पावर n minus 1, उसके बाद फिर ddx ऑफ cos x। व्हाट इज ddx ऑफ cos x?
इट इज माइनस साइन एक्स. ऑलराइट एवरीवन, तो ये हो जाएगा -2 sin x इंटू cos x, दैट इज माइनस साइन 2x. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो एक बार ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन से साइन 2x आ रहा है और cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन से माइनस साइन 2x आ रहा है. ठीक है, और हम अब न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, मुझे साइन 2x दिख रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, देखना एक बार, पूरा जो डिनोमिनेटर है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है, पूरा डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग. नाउ लेट अस डिफरेंशिएट. So we find that ddx of a square sin square x. Sin square x का डिफरेंशिएशन sin 2x. a square कांस्टेंट है, बाहर आ गया. And ddx of cos square x is how much? Minus sin 2x. Now what we can do? We can take sin 2x common. So बच जाएगा a square minus b square. So what is dx? dx is 1 by a square minus b square into sin 2x dt. Alright, so I becomes, ध्यान दो, sin 2x. Listen here everyone, हम लोग ये पूरा इस एक्सप्रेशन के जगह पे, इस पूरा एक्सप्रेशन के जगह पे तो t रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, sin 2x कैंसिल हो गया, ये रख दो, और ये जो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बचा है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रख करके उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे. 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज अ कांस्टेंट, कीप इट आउटसाइड एंड इंटीग्रेट 1 बाई टी. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इज log mod t. जहां पे टी है वहां पे टी के जगह पे हम लोग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके, कॉपी डाउन. द लास्ट वन इज नंबर 15, एकदम सेम है. ठीक है, 15 और ये एकदम सेम, फिर भी मैं बता देता हूँ नंबर 15 पहले. कॉपी करो पड़िए. Now listen here everyone. I think this quite simple sum, एकदम सेम है सब. बस पिछले वाले सम में क्या था, a square sin square x plus b square cos square x. यहाँ पे सिर्फ a square plus b square sin square x. जल्दी कंप्लीट करो और बोलो तो आंसर क्या है इसका. सबके कंप्लीट करो everyone here. And then we will begin the next one. Okay, that is number 6. 17 भी बना देना. 17. और तो भाई इसको सब्स्टिट्यूट करना. अच्छा ठीक है, ये भी हम कर लेते हैं, एक बार ये वाला कंप्लीट करें. नंबर 6 भी होमवर्क दिया था. ठीक है, 6 का एक बार हम वो बता देते हैं, f dash x by fx वाला जो फॉर्म है. ठीक है, हरिए एवरीवन डू फास्ट दिस सम. So the answer is 1 by b square. Okay, 1 by b square log mod a square plus b square log mod a square plus b square sin square x. This is the answer. sin square x. Okay, this is the answer. It's just एकदम सेम है. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक 17 भी है डाउट, एक बार वो भी सॉल्व कर देते हैं. ठीक है, 17 देखना है. So everyone note down. In sum number 17, you have x to the power 3 in the numerator, and in the denominator we have 1 plus x to the power 8. So note down everyone.
we can write x to the power 8 as x to the power 4 का whole cube, sorry x to the power 4 का whole square, because you know that power gets multiplied, so 4 to 8 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, हम लोग पूरा इसको क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किए बताओ तो, 1 प्लस x to the power 8 को क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किए, बिकॉज ddx ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, x to the power 8 का 8 x to the power 7 हो जाएगा, क्या है ऊपर में x to the power 7? नहीं। तो फिर हम लोग ने ये सोचा कि किसका डिफरेंशिएशन करने से x to the power 3 आएगा, सोचा क्या हम लोगों ने, किसको डिफरेंशिएट करके x to the power 3 आएगा। सो यू फाइंड दैट जिसको भी डिफरेंशिएट करें, अगर उसका पावर नेचुरल नंबर है तो पावर 1 कम हो जाता है, यू ऑल नो दैट। डिफरेंशिएशन के बाद उसका पावर 1 कम हो जाता है, लेस हो जाता है। मतलब अगर मान लो यहाँ x to the power 5 है तो डिफरेंशिएशन के बाद क्या हो जाएगा, x to the power 4 हो जाएगा, 5 भी आएगा आगे। तो वैसे सोच के मैंने क्या देखा कि x to the power 8 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं x to the power 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x to the power 8 हो जाएगा। Now what we can do, we can substitute x to the power 4 को t से, x to the power 4 को हम लोग क्या चीज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब so dx will be 1 by 4x cube into dt, so I becomes 1 by 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x क्यूब कैंसिल हो गया और x to the power 4 की जगह पे t रिप्लेस कर दो, 1 by इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus t square is tan inverse t, ऑलराइट। और लास्ट में t की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे हम लोग, x to the power 4 रिप्लेस कर देंगे, ऑलराइट अभी। तो अब हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं 6 नंबर भी होमवर्क ही दिया गया था, फिर भी क्योंकि काफी बड़ा गैप हो गया था बीच में, तो मैं एक बार 6 का एक्चुअली मुझे बताना भी है, 6 का जो कंसेप्ट एक बार बढ़िया से समझाना है, ठीक है। बिकॉज तुम लोग सब्स्टिट्यूट करके कर रहे हो, लेकिन यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, एक बार देखिए। So everyone note down. Question number 6 लिखना है। Now 6 के स्टार्टिंग में मैंने लिखा है f dash x by fx. So what is f dash x by fx equal to, देखो लिखा है मैंने log of mod fx। अब ये क्या है, मैं एक बार एग्जांपल लेता हूँ, पहले एक बार 5-6 एग्जांपल्स लिखता हूँ, फिर ये क्लियर हो जाएगा। क्या मतलब सम नंबर 6 का टॉपिक ये समझाना है, मतलब ये जो लॉजिक है, ये जो फॉर्मूला है, इसको समझाना है, ये ऑब्जेक्टिव है सम नंबर 6 पे। तो एक बार ध्यान देना, पहला सम, सपोज वी हैव 1 by इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 3 divided by x square plus 3x plus 5, सपोज ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार ध्यान से नोट करो ना, तुम लोगों को पता है कि अगर मैं ये सब का बात नहीं भी करूं, so you will be able to do this sum. How can you tell me what is the reason? I mean what is the logic? बता सकते हो? Yes? हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और क्या चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ तो, x square plus 3x plus 5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज x square plus 3x plus 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ तो, 2x plus 3, देखो ठीक है इसका। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो फिर इसका फॉर्म आ जाएगा, फिर इसका फॉर्म आ जाएगा dx equals to 1 by 2x plus 3 dt, ये आ जाएगा 2x plus 3 कैंसिल हो गया और इस जगह पे t लगा दो तो ये 1 by t बन जाएगा। सो व्हाट यू आर फाइंडिंग, लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो पार्ट है उसका वो जो है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। देखो जो डिनोमिनेटर में उसको डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में आ रहा है, देखो ये डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि
अगर हम इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर दें तो फिर डिनोमिनेटर में t बच जाएगा और ये कट जाएगा। देखो, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t? 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log mod t। एंड फाइनली t की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे? t की जगह पे रिप्लेस कर देंगे हम लोग log ऑफ x² प्लस 3x प्लस 5। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है। t की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे? x² प्लस 3x प्लस 5 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल देखो, एक और एग्जांपल में लेता हूं। सपोज वी हैव 3x² by 2 प्लस x³ सपोज ये क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, अगर हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें तो जो रिजल्ट आएगा क्या होगा बताओ तो? 0 प्लस 3x² दैट इज 3x²। ऊपर है, इसका मतलब ये भी तो ऐसे ही होगा ना। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये कैंसिल होगा क्या बचा? 1/t। तो ये भी आ जाएगा 1/t अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो। एंड 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod t होता है कि नहीं? होता है ना log mod t। और t की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? बिकॉज हम लोगों ने 2 प्लस x³ को t से सब्स्टिट्यूट किया है, तो t की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? 2 प्लस x³ रिप्लेस कर देंगे। फाइन एवरीवन, सो वी कम टू द कंक्लूजन दैट अगर कहीं भी इस तरह का सिचुएशन है जहां पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, जहां पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है अगर, तो फिर उसमें तुम लोग को इतना स्टेप्स दिखाने का जरूरत नहीं। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? log of mod fx। whereas fx क्या रिप्रेजेंट करता है? जो डिनोमिनेटर में है वो रिप्रेजेंट करता है। और f dash x क्या रिप्रेजेंट करता है? जो डिफरेंशिएशन है डिनोमिनेटर, मतलब fx का डिफरेंशिएशन मतलब f dash x, fx का डिफरेंशिएशन मतलब f dash x, fx का डिफरेंशिएशन मतलब f dash x। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव I equals to 1 plus tan x और डिनोमिनेटर में x minus log cos x। Let's take this sum, okay? डिनोमिनेटर में x minus log cos x और न्यूमरेटर में है 1 plus tan x। So who can tell me the answer? बताओ आंसर क्या होगा इसका? न्यूमरेटर ही होगा। न्यूमरेटर होगा। आयुष क्या बोल रहे हो? ठीक से सोच के बोलो। 1 प्लस tan x मतलब नहीं हम डिफरेंशिएट करके ना। मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो बताओ, पहले क्लियर करो। आंसर होगा या प्रोसेस बता रहे हो, क्या बताओ? आंसर तो ये नहीं होगा ना। आंसर मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर हम लोग, तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ रहा है। देखो ये x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस log cos x का डिफरेंशिएशन log cos x का 1/cos x और cos x का माइनस sin x। सो माइनस माइनस प्लस, एंड व्हाट इज sin x by cos x? इट इज tan x। सो हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो है वो न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब न्यूमरेटर f dash x है और डिनोमिनेटर क्या है? fx है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? log of mod fx। मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं। Is this clear? So we copy down this form and then what we find कि sum number 6 के अंदर जितना क्वेश्चंस है सारा क्वेश्चन इसी फॉर्म पे मतलब पे बेस्ड है। देखो एक बार सारा क्वेश्चन एवरी ऑल द क्वेश्चंस नॉट में 2 भी आ रहा है कांस्टेंट, तो वो प्रॉब्लम है। 2 कॉमन ले लो वैसे तो कॉमन ले रहे या 2 ऊपर नीचे, अच्छा ठीक है उस टाइप का भी हम सॉल्व करते हैं। एक बार ये कॉपी करने जो लोग के लिए नए हैं, एक बार फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, कॉपी करो फटाफट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव सपोज यू हैव I equals to x to the power 7 by x to the power 8 plus 7। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से एक बार नोट करना, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर को अगर डिफरेंशिएट करें x to the power 7 आ रहा है बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, बहुत लोग का ये कंफ्यूजन है कि कांस्टेंट भी तो आ रहा है, कहाँ मैच कर रहा है? मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कहाँ न्यूमरेटर में मैच कर रहा है? तो क्या दिक्कत है? अगर मैच नहीं कर रहा है तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करें? 8। दैट्स ऑल। ऊपर नीचे हम लोग 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये कैसा फॉर्म में आ जाएगा? f dash x by fx के फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या होगा? log of mod fx plus, ओके।
और बगल में लिख देना सिंस f dash x by fx dx equals to log of mod fx plus c, ये लिखना मतलब। ओके ना एक और मैं भी फॉर्म बताया था जो बुक में अब मैंने पीडीएफ में दिया नहीं है, उसको भी हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं एक बार फॉर्म बताया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। वो फॉर्म हो जाने से बहुत सारे सब में बहुत मतलब फायदा होगा, ऊपर देखना। कॉपी होगी now everyone you can just note down this form. And this is f dash x by root under fx। पहले क्या था f dash x by fx था, अब क्या है बताओ तो f dash x by square root of fx। ओके सो दिस इज f dash x by root under fx। इसका आंसर क्या होगा, लेट अस सी। हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लेट अस डिराइव। सो लेट अस टेक सच वन सिचुएशन। ओके ऐसा एक सिचुएशन ले लेते हैं, लाइक लेट्स टेक इंटीग्रेशन ऑफ cos x by square root of 1 plus sin x। एक ऐसा हम सिचुएशन लेते हैं, ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि 1 plus sin x को डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट है वो न्यूमरेटर में, 1 plus sin x मतलब fx वो रूट के अंदर, इसका रिजल्ट क्या होगा एक बार पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट 1 plus sin x which is under square root with what t square। yes याद होगा मैंने बताया था कि ये एक हैबिट बना लो, स्क्वायर रूट के अंदर किसी भी एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो टी स्क्वायर, क्यूब रूट के अंदर तो टी क्यूब, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो dx हो जाएगा 2t by cos x dt। ऑलराइट एवरीवन, ओके सो I will become cos x कैंसिल हो गया ये रहा, उसके बाद यहाँ पे आ गया 2t, ठीक है 2t आ गया बच गया, cos x कैंसिल हो, अगर हम dx की जगह पे ये रिप्लेस करें तो cos x कैंसिल हो गया तो 2t बचा ना, डिवाइडेड बाय 1 plus sin x की जगह पे t स्क्वायर आ जाएगा dt। समझ में, टू कांस्टेंट है बाहर ले लो, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर, इट इज t, और नीचे t कट जाएगा बचेगा 1। समझ में आया तो बात, 1 plus sin x को मैंने t स्क्वायर ले लिया ये समझ के कि 1 plus sin x को डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आएगा वो न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो t स्क्वायर ले लिया मैंने। लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, उसके बाद 1 plus sin x की जगह t स्क्वायर, cos x कैंसिल हो गया तो बचा 2t dt। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, और फाइनल हम लोग जो आंसर लिखेंगे t के जगह पे रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus sin x। तो कोई बता सकता है इस रिजल्ट से मुझे बताओ कि अगर cos x by root under 1 plus sin x का ये आंसर होगा, f dash x by fx का आंसर क्या होगा, रूट अंडर fx। तो ये सब चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग f dash x by fx को डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, log of mod fx। बट याद रहे अगर मान लो कोई सम ही यही करने के लिए दिया गया है, यही सम ही है और तुमको बोला है और वो सम 2 मार्क्स में है, सो प्लीज शो द प्रोसेस। अगर मान लो ये सम कहीं मान लो तुम एक बड़ा सम कर रहे हैं और इसके अंदर ये आ गया कहीं बीच में, तो उस समय लगता है ना कि बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा सम है जहां पे तुम पहला स्टेप में कर रहे लास्ट में एक ऐसा कुछ आ गया, तो ये चीज अप्लाई कर देना। लेकिन यही अगर दिया ये सॉल्व करने के लिए तो मत करना अंटिल लेस ये 1 मार्क्स में दिया। याद रखना, हमेशा याद रखना 1 मार्क्स में कभी भी तुमको प्रोसेस नहीं देखा जाएगा, 1 मार्क्स में डायरेक्ट आंसर चलेगा। मोर देन 1 मार्क्स अगर ये सब चीज आता है शो द प्रोसेस, अगर ये सम किसी सम के अंदर सब पार्ट में आ रहा है तो डायरेक्टली और रीजन बस ये लिख देना। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि कैसे क्या कहां पे लिखना। ओके क्वेश्चन नंबर 2, now 2 का 1 लिखना है।
ये एवरीवन नोट डाउन। तुम लोग ये क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद इसके नीचे हिंट जो दिया वो देखो। मैं बहुत पहले जब कराया था तो बहुत लॉजिक देके 20 मिनट 25 मिनट टाइम लेकर कराया था, लेकिन अभी नहीं, डायरेक्ट जो हिंट दिया हुआ है, आई मीन मैंने दिया है हिंट, वो देखो एक बार स्टार्ट देखिए क्या लिखा हुआ बताओ तो। अगर डिनोमिनेटर में सेम होगा, सेम मतलब साइन साइन कॉस कॉस, तो क्या लेना है बताओ तो न्यूमरेटर में साइन लेना है, क्या मैं बता रहा हूँ। डिफरेंट होगा तो क्या लेना है, ये क्या इसका मतलब सुनना है। सेम है तो साइन साइन है, सेम सेम का इनिशियल एस साइन, डिफरेंट कॉस, ऐसे तुम समझ सकते हो। तो याद रखना अगर मान लो सेम है तो ऊपर साइन ले लेंगे, और साइन लेके क्या है, जो डिनोमिनेटर में जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल्स को न्यूमरेटर में पहले फंक्शन पे लिख देना, लिख दिया। अब बताओ मुझे तुम लोग, मैंने 1 की जगह पे ये लिखने का कोशिश किया है, अब बताओ मुझे बीच में साइन क्या देना चाहिए, प्लस या माइनस, सच दैट x कैंसिल हो जाए, बताओ तो। क्योंकि x कैंसिल करना हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि x अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो कांस्टेंट नहीं बचेगा, और हम लोग अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट को हम बाहर रख सकते हैं, वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। तो बताओ तो एक बार, ये वेरिएबल को कैंसिल करने के लिए बीच में साइन क्या देना चाहिए, माइनस। तो माइनस देने से क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, अल्फा माइनस। लेकिन एक बात ध्यान से नोट करना, अगर मान लो मैंने 1 की जगह ये रिप्लेस कर लिया है, तो 1 की जगह ये मैंने लिख दिया है, तो बताओ तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, बताओ तो। चलिए, व्हाट इज द साइन ऑफ, तो 1 की जगह पे हम ये लिख तो नहीं सकते ना, तो ये हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर 1 बाय साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया तो बात, मतलब इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं पता है, आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। क्लियर, आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और जब सेम होगा ऊपर साइन लेना, एक एंगल ये वाला लिख देना, दूसरा एंगल ये वाला लिखिए, बीच में ऐसा साइन लेना कि वेरिएबल कैंसिल हो जाए, और सिंपलीफाई करके देखना क्या आ रहा है, जो चीज आ रहा है उससे डिवाइड करना तो बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे बस अब कुछ बचा नहीं, यहाँ पे बहुत सिंपल कर देंगे, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसको स्प्लिट कर दो डिनोमिनेटर से, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको अगर डिनोमिनेटर से स्प्लिट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाय sin थीटा क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस इसको इससे स्प्लिट कर दो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज cos थीटा बाय sin थीटा, cot थीटा मतलब अल्फा x प्लस अल्फा। समझ में आया तो मैंने क्या किया, इसको इससे स्प्लिट किया, इसको इससे स्प्लिट किया, ठीक है। अब देखो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod sin x होता है, ठीक है। अब x के जगह पे क्या है, x प्लस बीटा है, यू रिमेंबर दैट चेन रूल वाला जो मैंने कल से बताया था, इसको अज्यूम करो, इंटीग्रेट करो, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod, क्या, log ऑफ mod sin x। उसके बाद जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया था, उसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, बीटा थोड़ी ना आएगा, x प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन 1 का रेसिप्रोकल 1, फिर मल्टीप्लाई दोनों को नीचे सेम है, इसको भी ठीक है। और अगर डिफरेंट हो, साइन कॉस हो, तो ऊपर कॉस ले लेना, ठीक है। बाकी जो दो क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, एक बार ट्राई कर लेना। और आज के लिए मैं एक बार इतना ही तक रहने दूंगा, ओके। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 7।